गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं एबी सर आज 21 मई का ग्रामर का क्लास लेके आप सबों के सामने आ चुका हूं और आज का टॉपिक बड़ा ख़तरनाक है। इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें। आपका जो आंसर होगा, जो आपके अंदर जो चेंजेज आएंगे, वो वीडियो के अंत में आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं और देर ना करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आज का चैप्टर बड़ा ख़तरनाक है सिंपल प्रेजेंट का। यह आपको विवश कर देगा सोचने पर। इसीलिए आप अगर मेरी बात से सहमत हैं तो पेशेंस बनाकर शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखें और आप में जो परिवर्तन आएगा ना, वो चौंका देने वाला होगा। तो चलिए, जैसा कि मैंने बताया था कि सिंपल प्रेजेंट में ट्रेडिशनल तरीके से लोग यह जानते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि होता है, उसे सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। ये 10% मैंने बताया था कि लोग पढ़ाते हैं। मैंने ये भी बताया था कि आई एम स्टूडेंट सिंपल प्रेजेंट है, आई हैव टू गो टू मार्केट सिंपल प्रेजेंट है, आई एम टू गो टू मार्केट सिंपल प्रेजेंट है, आई एम अबाउट टू गो टू मार्केट सिंपल प्रेजेंट है, देयर इज नथिंग बट स्टूडेंट सिंपल प्रेजेंट है। तो मैंने वेरियस स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ाया था, एडवांस स्ट्रक्चर पढ़ाया था। चूंकि जिंदगी एडवांस स्ट्रक्चर या एडवांस नॉलेज से चलती है। आप ये देखो, जिंदगी कंपटीशन में बहुत ज़्यादा चल रहा है आज के डेट में। तो आप 10 लोगों से बात करो और देखो कि आपका नॉलेज कितना है। तब आप में जब तक डिफीट करने का क्षमता नहीं आएगा, जब तक आप किसी को हराने का क्षमता नहीं पैदा कर लोगे, तब तक आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। तो हराने का जज्बा पैदा करो, और हराने का जज्बा तुम्हारे अंदर तब पैदा होगा जब तुम्हारे अंदर नॉलेज होगा। तो उस नॉलेज को बढ़ाने के लिए तुम्हें पूरे भारत में सिर्फ एक जगह आना है, वो है करिज्मेटिव इंग्लिश। वो तुमको प्लेटफॉर्म देगा, और क्या देगा वो खुद ही देख लो आज के क्लास में। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज मैं तुम्हारी बात मानता हूं, तुम लोग कहते हो कि सर हम लोगों ने यही पढ़ा है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, सिंपल प्रेजेंट है। तो चलो, बहुत अच्छी बात है। मैंने लिखा यहां पे कि मैं हंसता हूं, मैं हंसता हूं। बहुत सुंदर है, मैं हंसता हूं। तो बताओ इसका इंग्लिश क्या होगा बाबू? तो इसका इंग्लिश होगा आई लाफ। ठीक है, आई लाफ होगा, इसका इंग्लिश होगा आई लाफ। लेकिन जरा ध्यान से देखो कि अगर मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दूं और मैं बना दूं मैं हंसाता हूं। ठीक है, मैं हंसता हूं का तो तुम लोग समझ लिए, लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं हंसाता हूं, तो है तो ता, लेकिन बना कर देखो इंग्लिश। चलो बनाओ। सोच क्या रहे हो? पूछो लोगों से, बनाओ। नहीं बनेगा। समझ में आया? तो इसके लिए गहन अध्ययन करना पड़ेगा, जिंदगी को जीना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि मैं उसे दौड़ाता हूं, बताओ बना सकते हो? अगर मैं कहूं कि मैं उसे हंसाता हूं, मैं उसे रुलाता हूं, मैं उसे पिटवाता हूं, तुम नहीं बना पाओगे। वही बात, तुम्हारी बात बोल रहा हूं मैं, कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, इसके वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, बनाकर दिखाओ। नहीं बनेगा। किसी से भी पूछो, नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो बताओ, मुझे कमेंट करो, बताओ। तो पूरे वीडियो को देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं तुम्हें आज क्या देने वाला हूं। मैं तुम्हें एक ऐसा चीज़ देने वाला हूं जो तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट में जो तुम्हारा जो नॉलेज है उसको बहुत एडवांस लेके जाएगा और हाइट लेवल पर लेके जाएगा। तुम्हें इतनी परिवर्तन दिखाई देगी कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें देखना होगा और समझना होगा। तो चलो बात करते हैं। इसके लिए मैं तुम्हें आज एक चीज़ पढ़ाने वाला हूं। वो क्या है, आगे देखते हैं। ध्यान से देखना बेटा। सिंपल प्रेजेंट में याद रखना कि तुमको आज ये चीज सीखना है कि सिंपल प्रेजेंट में बेसिक स्ट्रक्चर से कैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर निकाल के तुम बड़े बड़े लंबे लंबे और बहुत डिफिकल्ट सेंटेंसेस को इंग्लिश में लिख सकते हो, बोल सकते हो, कंपटीशन में बना सकते हो। यहीं बैठकर तुम कर सकते हो, बस तुम ध्यान से देखो। तो बेसिक फार्मूला सिंपल प्रेजेंट का क्या है बेटा? तो वो है सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस अदर वर्ड। कोई दिक्कत है? ये हमने कितनी बार पढ़ा हुआ है। जहां पे याद रखना, V1 हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है, और V5 जो होता है वो बेटा सिंगुलर होता है। क्या होता है बच्चे? सिंगुलर होता है। सिंगुलर में हमेशा एस, ई एस और आई एस लगता है, और प्लूरल में कुछ नहीं लगता है। जैसे अगर मैं कहूँ गो, तो ये प्लूरल है, और अगर मैं कहूँ गोज, तो ये सिंगुलर है। यानी निगेटिव माइनस मतलब सिंगुलर, प्लस मतलब प्लूरल। यहाँ दो चिन्ह है तो इसको प्लूरल मान लेंगे, यहाँ एक चिन्ह है तो इसको सिंगुलर मान लेंगे। अब अपने सब्जेक्ट के अनुसार मैंने चुनने को बताया था। अगर राम है तो राम देखो एक वचन है, तो राम के साथ लगा दो गोज। और अगर कहीं लिखना है राम एंड श्याम, तो अब ये दो हो गया, तो इसके साथ लगा दो गो, प्लूरल लगा दो। आगे जो लगाना है राम
गोज टू मार्केट, राम एंड श्याम गो टू मार्केट, व्हाट्सोएवर। तो ये तो हो गई बात सिंपल प्रेजेंट के बेसिक फॉर्म की। आ जाओ, मैंने तुम्हें कहा कि कुछ अगला केस मैंने तुम्हें बताया था कि मैं उसे दौड़ाता हूँ, हंसाता हूँ, व्हाट्सोएवर। तो इसे कैसे बनाओगे? तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें कुछ जानना होगा, वर्ब के इंटरनल पार्ट्स को देखना होगा। तो चलो, ये वर्ब हो गया। और देखो बेटा, वर्ब की जो प्रवृत्ति होती है ना, वो दो प्रकार की होती है, जरा ध्यान से देखना। पहली प्रवृत्ति और दूसरी प्रवृत्ति क्या होती है, ध्यान से देखना। पहली प्रवृत्ति को बोलते हैं डूअर। और डूअर में क्या होता है, यानी याद रखना, एक चीज सिखा देते हैं, जो तुम्हारा डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी के सारे वर्ब डूअर होते हैं। यानी तुम जो भी डिक्शनरी में वर्ड खोजोगे वो डूअर होगा। और देखना, वो स्वयं काम करता है। एक मतलब एक नोट में डाल दो यहां कि जो खुद काम करता है, जरा समझना ध्यान से, वो खुद काम करता है। और जब खुद काम करता है तो खुद काम करने वाले को डूअर बोलते हैं, स्वयं से काम करने वाले को डूअर बोलते हैं। मैं तुम्हें इसका एग्जांपल देता हूं, और याद रखना, डूअर का हमेशा वर्ब बनता है अंग्रेजी में। जैसे अगर मैं कहूं दौड़ना, तो दौड़ना का अंग्रेजी बनता है कि नहीं, रन। और जो दौड़ेगा तो वो खुद स्वयं दौड़ेगा कि स्वयं ही ना दौड़ेगा जी, तुम्हारे बदले कोई और तो नहीं दौड़ेगा। उसी तरह हंसना, तो इसका अंग्रेजी बना, यानी क्या बना, लाफ। तो कौन हंसेगा, तुम ही हंसोगे ना, तो तुम हंसोगे तो डूअर हो, ठीक है ना। लेकिन एक ऐसा केस आ जाएगा जिसमें तुम काम नहीं कर रहे हो, तो ऐसे केसेस में इसको हम लोग इंग्लिश में नाम देते हैं कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब का हिंदी होता है बाबू, ध्यान से देखना, प्रेरणार्थक क्रिया। इसको प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। ऐसा टॉपिक है ना, इतना खतरनाक टॉपिक है कि तुम्हारे अंदर जोश ला देगा। और तुम्हें इतना नॉलेज आज देने वाला हूं कि तुम कहोगे कि हाँ सर, मजा आ गया। नहीं होगा तो तुम भी यहीं, मैं भी यहीं, कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो जो बोलना है, क्योंकि आज मैं तुम्हें देने वाला हूं कुछ जबरदस्त चीज। पढ़ने वाले हो तो देखो, ना पढ़ने वाले हो तो बस वीडियो को यहीं से बंद करो और जाओ। लेकिन अगर कुछ बदलना चाहते हो जीवन में, सही नॉलेज चाहते हो, तो बने रहो वीडियो में, देखो तुम्हें क्या मिलने वाला है। चलो, तो कॉजेटिव वर्ब के बारे में बात करते हैं। कॉजेटिव वर्ब के बारे में मैं कुछ लिखना चाहूंगा यहाँ पे कि, एक सेकेंड लिखिएगा, जब कोई व्यक्ति खुद से काम न करके दूसरे से करवाता है तो उसे कॉजेटिव वर्ब कहते हैं, यानी प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। ध्यान से देखना, मैंने कहा कि मैं उसे दौड़ाता हूं। अब बताओ, दौड़ना का अंग्रेजी है रन, लेकिन दौड़ाना का अंग्रेजी है क्या, नहीं है ना। तो याद रखना, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लेना कि इसका अंग्रेजी नहीं होता है, इसका अंग्रेजी जो है बेटा नहीं होता है। जैसे अगर मैं कहूं हंसाना, तो इसका क्या अंग्रेजी होगा, तुम ही बताओ। मैं कहूं दौड़ाना, तो इसका क्या अंग्रेजी होगा, तुम ही बताओ। मैं कहूं खिलाना, तो खिलाना का फीड होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका अंग्रेजी नहीं होता है। तो चलो, ये अपवाद है खिलाना, इसको 2 मिनट के लिए हम लोग मान लेते हैं कि इसका अंग्रेजी होता है फीड। फीड मतलब होता है खिलाना, ठीक है। लेकिन बहुत ऐसे वर्ब हैं जिसका अंग्रेजी नहीं बन सकता है। जरा तुम देखो, हंसाना, दौड़ाना, रुलाना, इसका अंग्रेजी रोना का बनेगा क्राई, बट रुलाना का नहीं बनेगा। तो ऐसे केसेस को हम लोग कॉजेटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। इसको कैसे समीकरण, इसका कैसे समझेंगे, तो इसके बारे में हम देखेंगे। यानी जब कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि जिसका अंग्रेजी न बने या डिक्शनरी में न दिया हो, जैसे हंसाना का अंग्रेजी पूरे डिक्शनरी में खोज जाओ, नहीं मिलेगा। दौड़ाना का खोज जाओ, रुलाना का देख लो, पिटवाना का देख लो, कहीं नहीं मिलेगा, बना ही नहीं है इसका अंग्रेजी। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो छोड़ना तो एबी सर ने सिखाया नहीं बेटा, बनाऊंगा तो जरूर। तो क्या करूंगा, तो इसके लिए हमें एक टर्म पढ़ना होगा कॉजेटिव केस का। तो कॉजेटिव केस में मैं आपको आज सिखाने वाला हूं 2 चीजों को। पहला है मेक और दूसरा है गेट। तो हम क्या करते हैं,
इन दोनों को यूज करके ऐसे वाक्य को बनाएंगे। अब याद रखिएगा, मेक का जो मतलब होता है बनाना, गेट का मतलब होता है पाना, ये यहाँ पे ऐसा कोई मीनिंग नहीं देंगे। यानी याद रखिएगा, ये यहाँ आएंगे तो, लेकिन अर्थ नहीं होगा, इनका कोई अर्थ नहीं होगा, इनका कोई अर्थ नहीं होगा। बस हम जोड़ेंगे ताकि कॉजेटिव केस में इसका इस्तेमाल कर हम बड़े बड़े समीकरण को, बड़े बड़े स्ट्रक्चर को और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को बना सके। तो चलिए जरा ध्यान से देखेंगे, इस मेक और गेट के परिभाषा को जरा समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जरा 2-3 बात लिखना होगा। मेक के केस में मैं यहाँ पे एक लकीर खींच देता हूं, और मेक के केस में आप लिखेंगे कि जब काम करने वाला और करवाने वाला दोनों व्यक्ति हो तो मेक का प्रयोग करते हैं। सारी बातों को मैं समझाऊंगा। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि मेक के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात आपको लिखना है कि मेक के बाद टू का प्रयोग डूअर वाले केस में, यानी एक्टिव में, यानी एक्टिव वॉइस में, डूअर वाले केस में टू का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि पैसिव वॉइस में टू जरूर लगाते हैं। अभी डेफिनेशन है, समझो। नहीं भी समझ में आए कोई बात नहीं, मैं हूं ना, समझाऊंगा आगे। तुम देखते जाओ ना, चुटकी में नहीं बनाए तो कहना। आगे देखो, अब जरा गेट के ऊपर हम लोग देख लेते हैं कि गेट का क्या समीकरण है और गेट क्या कहता है। तो गेट कहता है कि जब काम करवाने वाला व्यक्ति मौजूद हो, लेकिन करने वाला मौजूद ना हो तो गेट का प्रयोग करते हैं। और याद रखना, गेट के बाद हमेशा V3 का प्रयोग करते हैं, V3 का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है और यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाएंगे। लेकिन अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बेटा। यहीं पे अगर थोड़ा भी दिमाग हिला तो समझ लेना कि कुछ समझ में नहीं आने वाला है। इसीलिए बिल्कुल कंसंट्रेशन को बना कर रखो। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लेता हूँ, मैं उसे हंसाता हूँ, ठीक। और एक लेता हूँ, मैं उसे पिटवाता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, पूछ के देखो ना किसी से, बना देगा तो ले आना मेरे पास, नहीं बनाएगा उसे तो पढ़ा है जीवन में, ता है, ते है, ती है, तो ता है ना, बनाओ ना। क्यों नहीं बना रहे हो? लॉलीपॉप खाने से होगा? सिल्क का जमाना है, सिल्क खाओ। चलो देखो यहां ध्यान से। तो मैं उसे हंसाता हूं। अब जरा केस पर समझेंगे। कहता है कि जब काम करने वाला और करवाने वाला दोनों व्यक्ति हो तो मेक लगाएंगे। पहले ये सीखो कि मेक और गेट कहां लगाना है। तो बोलो, मैं उसे हंसाता हूं, मैं क्या लगाऊं, मेक लगाऊं कि गेट लगाऊं? जरा ध्यान से देखो, ये हो गया मैं और ये हो गया वो व्यक्ति जिसे मैं हंसाता हूं। तो मैं इसे हंसाता हूं, यानी ये हंसता है, तो जिस पर हो रहा है वो भी है
और मैं इसे हंसा रहा हूं तो मैं भी हूं, तो दोनों मौजूद हैं। तो बोलो इस केस में क्या लगा दें? मेक। वेरी गुड, ठीक, चलो बहुत अच्छी बात है। अब ये देखो, मैं उसे पिटवाता हूं, यहां पे ये बंदा खड़ा है जो पिटने वाला है, मार इसको 2-4 हाथ। लेकिन यहां देखो, मैं यहां खड़ा हूं, ठीक, और मैं उसे पिटवाता हूं, तो बोलो यह खुद से पिट रहा है, मुझसे पिट रहा है? बोलो मुझसे पिट रहा है, मैं उसे पिटवाता हूं, मैं पिटता नहीं हूं, पिटवाता हूं। तो मैं पिटवाता हूं तो जाहिर सी बात है कि जो पिटा रहा है रिसीवर ये तो मौजूद है, लेकिन पीटने वाला नहीं मौजूद है, वो कोई थर्ड पर्सन है यहां पे है जो इसको पीट रहा है, जो मौजूद नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए कि जब काम करवाने वाला व्यक्ति मौजूद हो, करवा रहा है ना, पिटवा रहा है अपने आप को, तो पिटने वाला ये मौजूद है, लेकिन करने वाला मौजूद ना हो तो गेट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे देखो, मैं तो मौजूद नहीं हूं, मैं पिटवा रहा हूं किसी और के द्वारा, तो यहाँ पे क्या लगेगा? पहले समझो, बनाना तो बाद की बात है, पहले समझो बनेगा कैसे, लगेगा क्या, उसके बाद बनाओ ना। स्ट्रक्चर दूंगा यार, फटाफट बनाओगे चुटकी में, बट कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसना तो चाहिए ना। कॉन्सेप्ट एक बार घुस गया तो जीवन भर नहीं भूलेगा। अब भाई किताब कॉपी में पढ़ते रह जाएगा, जिंदगी भर रटना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट देखो, तो समझ में आ गया। अब ये कहता है कि मेक जब आएगा तो किसके साथ आएगा? V1 के साथ, और गेट जब आएगा तो V3 के साथ। तो अब क्या है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, हम उसी पे काम करेंगे। देखो ना बेटा, ऐसा नहीं है कि तुमको कुछ नया चीज पढ़ाएंगे। चलो अब देखो, सिंपल प्रेजेंट का ऊपर भी लिखा था मैंने कि सिंपल प्रेजेंट का बेटा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस अदर वर्ड। यही ना सिखाया था जी। तो चलो अब आ जाओ, अब इसमें क्या करोगे, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में ध्यान से देखना। अब सब्जेक्ट तो हो गया 2 प्रकार का ना जी, ठीक है, 2 प्रकार का हो गया। एक पिटने पिटाने वाला, मतलब जो हो, जो जब दोनों हो, जब दोनों ना हो। तो जब दोनों, मतलब जब दोनों मौजूद रहेंगे तो बना देंगे सब्जेक्ट प्लस मेक या मेक्स। देखो V1 V5 हो गया, मेक्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर देखो गेट या गेट्स आ जाएगा V1 या V5, गेट्स, फिर क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस आ जाएगा V3 प्लस आ जाएगा अदर वर्ड। अब देखो मजे की बात, ऊपर आ जाओ, मैं उसे हंसाता हूं, तो देखो स्ट्रक्चर के साथ चलना है। तो यहां देखो, एकदम देखो, मैं उसे हंसाता हूं, तो दोनों है, तो दोनों है तो मेक लगेगा। तो देखो यहाँ पे नीचे खींचो, आई के साथ बोलो क्या लगाए, मेक, प्लूरल है, आई मेक, ठीक है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, उसे, तो हो जाएगा हिम, और उसके बाद हंसने का अंग्रेजी क्या होता है, लाफ, तो हो जाएगा लाफ। तो आई मेक हिम लाफ, मैं उसे हंसाता हूँ, ये इसका अंग्रेजी यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक। आ जाओ, अब कहता है मैं उसे पिटवाता हूँ, तो गेट लगेगा। तो फिर देखो, आई गेट हिम बीटेन, बीट का V3 क्या होगा, बीटेन, तो V3 लगा दो। आई गेट हिम बीटेन, मैं उसे पिटवाता हूँ और मैं उसे हंसाता हूँ। अब ये दोनों को देखो, यही को कहते हैं कॉजेटिव, कॉजेटिव वर्ब। ये सिंपल प्रेजेंट का सबसे डेंजरस टॉपिक है। मैं बाल कटवाता हूँ, मैं पंक्चर बनवाता हूँ, समझ में आ रहा है ना। तो तुमको स्ट्रक्चर निकालना सिखा दिए बेटा, तुम स्ट्रक्चर निकाल सकते हो, दुनिया में परिवर्तन ला सकते हो, कोई नहीं रोक सकता है। अगर तुम मुझसे पढ़ते हो तो तुम्हें ऊंचाई पे जाने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे वो 12th हो, चाहे कंपटीशन हो, चाहे स्पोकन हो, चाहे वो कुछ भी हो। कोई भी बच्चा जो मुझे देख रहा है उसको प्रॉफिट होगा, नहीं होगा तो तुम कमेंट में लिख सकते हो कि मुझे आपका वीडियो देख के प्रॉफिट नहीं हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूं डंके की चोट पे पढ़ाता हूं, तुम्हारे दिल को लगेगा, दिमाग को लगेगा, सीधे तुम्हारे अंदर तक जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे बताओ। और अब भी अगर तुम वेट कर रहे हो घर बैठे, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि ये समय निकल जाएगा और बैठे बैठे सोचते रह जाओगे। इसीलिए अभी मुझसे ज्वाइन करो, ऑनलाइन क्लास करो और देखो अपने आप में परिवर्तन। तुम एक बार करके देखो। दुनिया में बहुत पैसे बच्चे वेस्ट करते हैं, ये तुम्हारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूं, कि दुनिया के कोई बच्चे मुझे देखकर, कहीं भी देखकर अपने आप को बदल सकते हैं। नहीं तो तुम घर बैठे विवश हो
टाइम वेस्ट करने के लिए, कुछ हाथ नहीं लगेगा, सोचो मत, आगे देखो। यहां तक कोई क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा मैं थोड़ा और डिफरेंट लेके चलता हूं, ठीक है। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन को और टेढ़ा करता हूं और मैं बताता हूं कि मैं उसे हंसाना चाहता हूं। तब इसमें क्या जुट गया बेटा, एक और जुट गया, चाहना। इसी का दूसरा बना लेंगे, मैं उसे पिटवाना चाहता हूं, ठीक है। तो अब देखो जरा ध्यान से, ये देखो चाहना है, चाहना दोनों में कॉमन है, तो चाहने का अंग्रेजी होता है वांट, ठीक है। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है तो दो वर्ब बनेगा, वांट या वांट्स। ये हो गया V1, ये हो गया V5, ठीक है। तो आ जाओ स्ट्रक्चर निकालते हैं। सब्जेक्ट प्लस V1 की जगह लिख दो वांट और V5 की जगह लिख दो वांट्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? प्लस लगा दो टू और प्लस लगा दो, याद रखो अभी इससे पहले ऊपर पढ़ा था, जैसे मैं खाना खाना चाहता हूँ तो आई वॉन्ट टू ईट, तो यहाँ पे जो हम ईट लिखेंगे, आई वॉन्ट टू ईट, इस ईट को हटा दो, या आई वॉन्ट टू प्ले, उस प्ले को हटा दो। यानी जाहिर सी बात है कि इसमें क्या आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है तुम्हारा V1। ये जगह किसका है? V1। देखो पीछे स्ट्रक्चर में मैंने पढ़ाया है कि मैं खेलना चाहता हूँ तो आई वॉन्ट टू प्ले, मैं सोचना चाहता हूँ आई वॉन्ट टू थिंक, मैं जाना चाहता हूं आई वॉन्ट टू गो। तो अब इस V1 को हटा दो और इस V1 को हटाकर यहां पे तुमको क्या लगाना है? बिल्कुल सही, तुम्हें लगाना है यहां गेट, या तुम्हें लगाना है मेक, ठीक है। गेट या मेक लगा सकते हो, और गेट जब आएगा तो अपने पूरे परिवार के साथ आएगा, और मेक जब आएगा तो पूरे परिवार के साथ आएगा। तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हो जाएगा यहां पे गेट के साथ तुम्हारा क्या आएगा? तो ऑब्जेक्ट प्लस V3, और मेक के साथ क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस V1। अब बनाओ ना, क्या दिक्कत है? मैं उसे हंसाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू मेक हिम लाफ, आई वॉन्ट टू मेक हिम लाफ, कोई दिक्कत नहीं। और वही मैं उसे पिटवाना चाहता हूं तो हो जाएगा आई वॉन्ट टू गेट हिम बीटेन। कोई दिक्कत है बेटा? बोलो कोई दिक्कत है? अपने दिमाग से तुम स्ट्रक्चर बनाकर तुम दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। अरे तुम्हें तो छोटा सा स्ट्रक्चर V1 और V5 के स्ट्रक्चर से इतना बड़ा महल खड़ा कर दूंगा कि तुम याद रखोगे कि यहाँ किससे पढ़े थे, किससे पाला पड़ा है तुम्हें पता नहीं है। ये शुरू है, अंत कैसा होगा मैं तुम्हें क्या बताऊं। सिक्के के दोनों पहलू को तुम नहीं देख रहे हो, तुम एक पहलू देख रहे हो, मैं दोनों देख रहा हूं। 10 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है कि क्या चमत्कार होने वाला है तुम्हारे साथ। अब तुम इस प्रकार से कुछ भी बना सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब तुम्हें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को बनाना होगा, ठीक है। आ जाओ, अब इसमें एक चीज और देख लो, थोड़ा सा और देख लो, नहीं तो बहुत ओवरफ्लो हो जाएगा। अगर तुम ऐसे वाक्यों को नेगेटिव में बनाना चाहते हो तो कुछ नहीं करना है बेटा, तुम सीधे डू डज के साथ नॉट लगा दो, सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। बस खाली डू, ये इसका कॉन्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, तुम डोंट भी लिख सकते हो और डजंट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मूला तुम्हारा बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस आगे लिख दो मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1, या लिख दो गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। क्लियर है? कोई दिक्कत है? जैसे अब इसी में लिख दो कि मैं उसे नहीं हंसाना चाहता हूं, तो क्या हो जाएगा? आई डोंट, सॉरी, मैं उसे नहीं हंसवाता हूं या मैं उसे नहीं हंसाता हूं, तो आई डोंट मेक हिम लाफ। मैं उसे नहीं पिटवाता हूं, आई डोंट गेट हिम बीटेन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो चलिए इस प्रकार से आप अपने स्ट्रक्चर्स को बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं और अपने नॉलेज को बहुत अच्छा बना सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है
ठीक है। अब इसका आप बहुत सारा फॉर्म बना सकते हो। जैसे आप बना सकते हो व्हेन डू यू गेट योर हेयर कट, ठीक है, तुमने अपना बाल कब कटवाया, तो तुम बोल सकते हो। समझ में आया? तुम कुछ भी बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तुम्हें मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि आप बना सकें होमवर्क में। जैसे पहला लिख लीजिएगा, राजू अपने छोटे भाई को हंसाता है। दूसरा, रानी मुझे रुलाती है। तीसरा, आपकी याद मुझे हंसाती है। भैया जिसको रुला रही होगी उसको रुला लेना, रुलाती है, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि किसकी याद तुम्हें हंसाती है रुलाती है, ठीक है ना। चौथा, राजू मुझे पिटवाना चाहता है। पांचवा, मैं बाल कटवाना चाहता हूँ। तो जल्दी से बनाकर कमेंट बॉक्स में डाल दें, चैट बॉक्स में डाल दें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मुझसे जुड़े रहने के लिए, मेरे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करने के लिए मेरे वेबसाइट पे जाएं www.charismativeenglish.com, या मुझे किसी भी माध्यम से मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, वो भी है करिज्मेटिव इंग्लिश बाय एबी सर, वहाँ जाके मुझे संपर्क करें या मेरे वेबसाइट के थ्रू मुझे संपर्क करें। और टाइम वेस्ट ना करें, जल्दी से जल्दी आगे बढ़ें और देखें अपने आप में चमत्कार बदलाव। मेरा दावा है कि आप मेरा सिर्फ डेमो करके देखें यूट्यूब पे। अगर आपको लगता है कि आप में बदलाव हो रहा है तो फिर वेट क्यों कर रहे हो भाई, जल्दी से आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, खड़ा हूँ तुम्हारे सामने देखने के लिए तुम्हारे परिवर्तन को, तो तैयार रहो। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, इतना वक्त देने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें बहुत परिवर्तन हुआ आज का क्लास देख के। अगर हुआ है तो ज़रूर कमेंट करके बताना। धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।